मेरे भाई, अगर तुमने भी अपने लाइफ में अपने टाइम को वेस्ट कर दिया है और तुम चाहते हो कि तुम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कैसे करो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम सही वीडियो पे आए हो। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम टाइम को वेस्ट करना छोड़ दोगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपी एंड मैं इस चैनल पर सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता हूँ ताकि तुम अपने लाइफ में ग्रो कर पाओ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझते हैं कि हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। तो रियलिटी ये है मेरे भाई कि हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम ना अनकंफर्टेबल चीजों से भागते हैं और इसीलिए टाइम को वेस्ट करते हैं। देखो, टाइम तो कांस्टेंट है यार, टाइम तो तुम यूज करो या ना करो वो तो बहता जाएगा। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये क्यों होता है। क्योंकि ना सॉल्यूशन हमें तभी मिलेगा जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे। तो इसे समझने के लिए मैं इसे 4 भाग में डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम फोन चलाते हैं, तो हम फोन क्यों चलाते हैं? क्योंकि हमें उससे इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा होता है। अब ये समझते हैं कि हमारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल चीजों से भागता है एंड उसे डिफिकल्ट काम को करने से डर लगता है। तो डिफिकल्ट काम को करने से डर उसे क्यों लगता है? हमारा ब्रेन ना डिफिकल्ट काम को रजिस्ट इसलिए करता है क्योंकि इसमें अनसर्टिनिटी होती है, बोर्डम होता है और बहुत ज्यादा मेंटल एफर्ट लगता है। तो हमारा ब्रेन इससे बचने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि हमारा ब्रेन ना नेचुरली एनर्जी बचाना चाहता है और पेन को अवॉइड करना चाहता है, इसीलिए। सो इसका 4 लेयर तुम समझ चुके होगे कि कैसे हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो फक्ड अप हो चुका है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में पास्ट में बहुत टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। तो मैंने अपने लाइफ में कैसे टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, उसका सॉल्यूशन मैंने 3 स्टेप में रखा है। और इन 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद तुम भी अपने लाइफ में टाइम को वेस्ट करना छोड़ दोगे। और थर्ड वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि टाइम को ट्रैक करना सीखो। तुम्हारे सुबह उठने के बाद और सोने से पहले तक तुम क्या करते हो पूरा दिन भर, उसका लेखा जोखा डायरी और पेन पकड़ के लिखना स्टार्ट करो। अब इसमें तुम्हें ये लिखना है कि तुम्हारे जितने भी बेकार हैबिट्स है उसको एक साइड एंड जितने भी अच्छे हैबिट्स है उसको एक साइड, जो तुम दिन भर में करते हो डेली। और तुम्हें अपने हर एक मिनट को ट्रैक करना है सही तरीके से। बुरे हैबिट को अच्छे हैबिट से चेंज करने की कोशिश करना है। क्योंकि अगर तुम टाइम को सही तरीके से यूज करना ही नहीं जानोगे कि किस टाइम पे क्या काम करना है, तो तुम कैसे अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। तो अपने टाइम को ट्रैक करना सीखो। सेकेंड सॉल्यूशन में ये बात करते हैं कि तुमने टाइम तो ट्रैक करना सीख लिया, किस टाइम पे क्या काम को एग्जीक्यूट करना है। बट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि जब हम उस काम को करने जाते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो बहुत ही लो होता है। हम प्रोकास्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेजीनेस हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो इस चीज से कैसे बचे? देखो, अगर तुमने ना 2 या 3 साल से या उससे ज्यादा गलत हैबिट को पाल के रखा है, तो एक बार में ना ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने लाइफ को चेंज कर लोगे। टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अब तुम्हें ना यहाँ पर ये नहीं करना है जो मैं गलती करता था, कि एक बार में चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी है। इससे होगा ये कि तुम्हारा बॉडी 1 से 2 दिन के बाद एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हारा बॉडी हार जाएगा। तुम फिर से अपने बैक टू नॉर्मल लाइफ वापस आ जाओगे। तो तुम्हें करना यहाँ ये है जो मैं करता था। उस टेक्निक का नाम है दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। इसमें होता ये है कि तुम 20 मिनट काम करते हो और 5 मिनट रेस्ट करते हो, 20 मिनट काम करते हो, 5 मिनट रेस्ट करते हो। और अगर तुम इसी चीज को 6 से 7 रेपिटेशन में बांट दो तो तुम अच्छा खासा फोकस कर सकते हो, तुम अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। अब समझो कि इससे होता क्या है। मान लो कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें 2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो तुम्हारा ब्रेन उसे रजिस्ट करेगा और सोचेगा कि क्या यार 2 घंटे कौन कैसे पढ़ाई कर सकता है, मतलब मन नहीं कर रहा है, बोर लग रहा है। ऐसा बहाना तुम देना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि तुम्हारा ब्रेन को वहां पर बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और अगर इसके जगह मैं ये बोलूं कि तुम्हें सिर्फ अभी 20 से 25 मिनट पढ़ाई करना है, तो तुम्हारा ब्रेन अब थोड़ा कम रजिस्ट करेगा। तुम जब पढ़ने बैठोगे तो तुम ये देखोगे कि तुम 20 मिनट 25 मिनट फोकस कर रहे हो और तुम्हारा ब्रेन को बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है, और तुम 5 मिनट का रेस्ट लेते हो, तो तुम्हारा फोकस फिर से रीसेट होता है और उसके बाद तुम फिर से अपने काम को अच्छे से फोकस से कर पाते हो। तो ये टेक्निक ना कोई मजाक नहीं है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसको हल्के मत लेना। और तुम यहाँ एक गलती मत करना जो मैं करता था कि 5 मिनट का रेस्ट लेने के कारण मैं यहाँ 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट ले रहा था, ठीक है। स्क्रॉल करने चले जा रहे हो तुम, ठीक है, मैसेज चेक करने चले जा रहे हो। अरे वो सब नहीं करना है, तुम्हें नेचर के पास जाना है, तुम्हें अपने बालकनी में जाना है, फील करना है नेचर को, या तो जाकर के अपने फेस को वॉश करना है, पुशअप कर लेना है, ठीक है, या शांति से बैठना है, ठीक है। बट 5 मिनट ऐसा काम करना है जो प्रोडक्टिव हो। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जहां पर एकदम हाईली डोपामिन हो। शुरू शुरू में ये भी टफ होगा
बट टाइम के साथ ये भी इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि थर्ड सॉल्यूशन क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। एक इंसान हमेशा टाइम को वेस्ट करते रहता है क्योंकि वो अपने लाइफ में पर्पस को फाइंड आउट नहीं कर पाया है। उसके लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, वो पर्पसलेस है। अगर एक इंसान की लाइफ में कोई गोल होगा ही नहीं तो उसका दिमाग हर तरफ 10 जगह भागने की कोशिश करेगा, चीप डोपामिन के पीछे भागने की कोशिश करेगा। वो दिन भर स्क्रॉल करेगा, पॉन देखेगा, लड़कीबाजी करेगा, दूसरे की लाइफ को अपने लाइफ से कंपेयर करेगा और प्रोकास्टिनेट करते रहेगा। तो एक पर्पस होने से इंसान सही डायरेक्शन में भागना स्टार्ट करता है। और अगर तुम्हारी लाइफ में पर्पस है तो तुम्हें पता है कि मुझे उस पर्पस को पूरा करने के लिए एक साल में क्या करना होगा, और उस एक साल के टास्क को पूरा करने के लिए इस महीने में क्या करना होगा, इस महीने के टास्क को पूरा करने के लिए एक दिन में क्या करना होगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है, तुम ऐसे अपने गोल तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो पर्पस कैसे मिलेगा? अपने आप को समझ कर, और अपने आप को समझा कैसे जाता है? बोरियत को फील करके। सिंपल, बोर होना सीखो, कमरे में बैठो बिना फोन के, बिना लैपटॉप के, पेन कॉपी पकड़ो, लिखना स्टार्ट करो कि मुझे अभी आज से 3 या 4 साल के बाद कहाँ होना है अपने लाइफ में। बस तुम्हें मिल जाएगा सॉल्यूशन अपने आप। मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा कि तुम्हें क्या बनना है, तुम खुद ही बता पाओगे कि तुम्हें, क्योंकि तुम खुद ही जानते हो कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हें क्या बनना है अपनी लाइफ में। मैं तो तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूँ कि तुम्हें कैसे अपने गोल तक पहुंचना है, और मैंने भी अपने गोल को ऐसे ही फाइंड आउट किया है। कोई और दूसरा तरीका नहीं है, यही है। हाँ, इसमें भी दर्द होगा, बट दर्द को झेल करके ही तुम आगे बढ़ोगे, क्योंकि बिना दर्द के कोई परिवर्तन होता नहीं है। परिवर्तन चाहिए तो दर्द को झेलना सीखो और आगे बढ़ो। तो मेरे भाई, अभी के लिए कीप ग्रोइंग एंड स्टे हार्ड।